राधे, जय श्री कृष्णा। आज बताते हैं कि संसार में दो प्रकार के दार्शनिक हैं। एक तो वे जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और दूसरे वो जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। कहा जा सकता है किसी भी दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के अस्तित्व को न मानने वाले वेदांतवादी नास्तिक होते हैं। यदि हम तर्क के लिए इस नास्तिकतावादी सिद्धांत को मान भी लें तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के अलग अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पहले अदृश्य रहते हैं। इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था जब होती है तो उसी अवस्था में ही दृश्य अवस्था आती है। सूक्ष्म अवस्था से ही जो दिखाई देता है वो चीज़ें प्रकट होती हैं। जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है। वायु दिखती नहीं है लेकिन होती तो है, वो आकाश से ही आती है। वायु से अग्नि आती है, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं। एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट होता है। जब इसे तोड़ दिया जाता है तो वो अदृश्य हो जाता है और अंततः परमाणु रूप में बना रहता है। शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है, किंतु काल चक्र से वस्तुएं प्रकट और अप्रगट होती रहती हैं। अंतर बस इतना है। यहाँ प्रकट होना या अव्यक्त होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं, कि अव्यक्त अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती हैं। प्रारंभिक और अंतिम दोनों अवस्थाओं में सारे तत्व अप्रकट ही रहते हैं। जब सृष्टि का आरंभ होता है तब भी, और जब सृष्टि पर प्रलय होती है तब भी कोई तत्व रहता नहीं, दिखता नहीं है। केवल जो बीच का समय होता है उस समय ही चीज़ें दिखाई देती हैं। इस तरह से इससे कोई वास्तविक फर्क नहीं पड़ता। यदि